अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोश्त पकाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ कि जिसके आगे आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट का खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही लाजवाब, बड़ी ही कमाल की रेसिपी है आज की, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले 3/4 कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। मिर्चों में आपने कट का पहले निशान लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर गोश्त हमने लिया है आधा किलो। मैं यहाँ पर गोश्त इसमें ऐड कर गई हूँ। बीफ मैंने लिया, आप चाहें तो मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त डालने के बाद खूब अच्छी तरह से हमने 8 से 10 मिनट तक गोश्त को हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ और आंसर भी देती हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया 8 से 10 मिनट तक। इसके बाद 2 मैंने लार्ज साइज़ की प्याज ली हैं, रफली कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को भी गोश्त के साथ इसी तरह से फ्राई करना है। इतनी देर तक पकाना है कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को भी आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है गोश्त के साथ। इससे ये होगा कि प्याज की जो कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ टोटल आपको 10 मिनट मज़ीद और लग सकते हैं, लेकिन प्याज को भी आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जिस तरह की आपको नज़र आ गई है। अब इसमें हमने नमक साथ में डाल देना है। 1 चम्मच भर के नमक का इसमें ऐड किया है मैंने। तो मज़ीद इसी तरह से गोश्त को हमने प्याज के साथ फ्राई करना है। यकीन मानिए, कोई इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो वाह वाह करते नहीं थकेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। अब यहाँ पर मैंने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए, सिर्फ नमक इसमें डाला था गोश्त में। मैंने यहाँ पर हस्ब ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी डाला है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर टोटल मुझे पकाते हुए 1 घंटा लगा है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बीच में भी मैंने 1-2 बार चम्मच चला के चेक कर लिया था। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका था। फिर मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया ताकि जितना भी पानी है इसका वो सारा ड्राई हो जाए। अब इसमें दही हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1 पाव मैंने दही इसमें शामिल किया है, यानी कि 250 ग्राम दही है हमारे पास। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से अब हमने फिर से चम्मच चलाते हुए पकाते जाना है। काली मिर्च की कढ़ाई हम बना रहे हैं, वाइट कढ़ाई है ये, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। बस आपने जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपने सेम इसके स्टेप्स को फॉलो करना है। अब इसमें हमने पिसा हुआ ज़ीरा डालना है 1 टेबल स्पून भर के। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो ये दोनों मसाले हमने बाद में ही ऐड करने हैं। साथ में जायफल जवतरी का पाउडर इसमें जाएगा 1/4 चम्मच। इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा, खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी इसकी। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भूनते जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने दही डाला था। दही का अपना भी पानी होता है। बस हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है गोश्त की। तो देखिए, प्याज भी इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। मसाला बहुत ही बेहतरीन सा इसका बनके तैयार हो गया है, ये देखें। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। काली मिर्च आपने उसी टाइम, ताज़ा काली मिर्च आपने पीस कर इसमें डालनी है। अगर आप पहले से रखा हुआ पाउडर इसमें शामिल करेंगे तो खुशबू सही नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आना चाहिए तो आपने उसी टाइम काली मिर्च को पीस के, दरदरा सा पीस के आप इसमें डाल दें, तो बहुत ही बेहतरीन सी इसमें जायका फ्लेवर बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने दूध की मलाई ली है, आप चाहें तो पैकेट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, 1 पैकेट। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसमें क्रीम का यूज़ किया है। साथ में हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई अदरक इसमें डालेंगे, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही सादा है, कम मसालों के साथ ही बनती है। ये कढ़ाई इतनी लाजवाब बनके तैयार होती है कि आप इसे दावतों में बनाएंगे तो यकीन मानिए कि हर कोई इसका फ़ैन हो जाएगा। आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने किस तरीके से ये कढ़ाई बनाई है। अब इसमें हमने स्मोक लगाना है, स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो लास्ट में हमने कोयला गरम करना है, थोड़ा सा ऑयल इसी में से लेंगे
और इसे अच्छी तरह से ढक के कवर कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाना है, वरना स्मोकी फ्लेवर अगर बहुत ज़्यादा देर तक इसी तरह हम कोयला पड़ा रहने देंगे अंदर स्मोक, तो फिर गोश्त के मसाले में कड़वाहट आ जाती है। तो इसीलिए आपने कोशिश करना है कि बस 1 मिनट या 1 मिनट से भी पहले आप इसे हटा लें। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी मज़ेदार सी हमारी ये कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है, जो कि महंगे महंगे रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़े की बनी है। बहुत ही लजीज़ बन के तैयार हुई है। अब हमने इसे सर्व करते टाइम इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिए के पत्ते, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक इसमें डालनी है। और साथ में जब आप इसे सर्व करें तो थोड़ी सी आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऊपर से डाल दें, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। इस तरीके से आपने इसे सर्व करना है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, नान, पराठे, ताफ़तान के साथ सर्व करें। यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आप लोगों को खाने का। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।